हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक हमारा बेस्ड रहेगा राइस फोर्टिफिकेशन पे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंस में आपसे क्वेश्चन एक्सप्लिसिटली इस पे पूछा जा सकता है कि राइस फोर्टिफिकेशन जो रिसेंटली न्यूज में रही है उससे बेनिफिट क्या होगा। अब देखिए, ये टॉपिक हम होलिस्टिकली कवर करेंगे। फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, बायो फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, और इंडिया में कौन कौन से ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं टू इंक्रीज द फोर्टिफिकेशन। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, सबसे पहले आता है व्हाई वाज इट इन न्यूज। द मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन informed the Rajya Sabha that the government approved centrally sponsored pilot scheme on fortification of rice। अब देखिए, ये एक पायलट स्कीम है। पायलट स्कीम का मतलब क्या होता है कि ये कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्लीमेंट हो रखी है। अब इंप्लीमेंटेशन करके देखा जाएगा कि इससे पॉजिटिव आउटकम्स आए हैं कि नहीं। सो दैट इज नोन एज अ पायलट स्कीम। अब पायलट स्कीम फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस पे करी गई थी एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब पीडीएस के तहत आपको जो भी पुअर फैमिलीज हैं, जो वल्नरेबल फैमिलीज हैं, उनको राशन दिया जाता है। अब पीडीएस में राइस को फोर्टिफाई किया गया है। अब फोर्टिफिकेशन से होता क्या है वो हम रीड करते हैं। एज सच न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ फोर्टिफिकेशन इज टू एड्रेस अनीमिया एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। अब देखिए, यहां पर दो कीवर्ड्स यूज हुए हैं, एक है अनीमिया और एक है माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। हमारे इंडिया पे काफी ज्यादा बर्डन है अनीमिया का, और आपको माल नरिशमेंट बहुत ज्यादा हाई नंबर्स में दिखेगी इन इंडिया। तो अब दोनों ही एक्चुअली में क्या होते हैं उसको हम डिटेल में रीड करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं अनीमिया से। अब देखिए, अनीमिया क्या है। अनीमिया इज अ फंक्शनल इनएबिलिटी ऑफ द ब्लड टू सप्लाई द टिश्यू विद एडिक्वेट ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या है कि आपके हर सेल तक क्या पहुंचना चाहिए, ऑक्सीजन, लेकिन आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन है उसकी कमी हो रही है। इसका मतलब क्या है, जो कैरियर है ऑक्सीजन का, जो ऑक्सीजन हर सेल तक पहुंचाता है, उसकी कमी है। तो अगर आपकी बॉडी में अनीमिया है, दैट मीन्स आपकी बॉडी में एचबी कम है। एचबी का मतलब होता है हीमोग्लोबिन। अब देखिए, हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो कि आपके ब्लड में पाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को कैरी करता है टू वेरियस सेल्स। अब अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन ही कम हो जाता है, इसका मतलब कैरी करने वाला कोई नहीं है, किसको, ऑक्सीजन को। तो हर सेल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। अगर हर सेल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा तो आपकी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी और आपको बहुत ज्यादा थकावट देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपके हर सेल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, सो यहां पर क्या है, आपकी बॉडी में एचबी की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हर सेल तक एफिशिएंटली ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। नंबर 1। अब नंबर 2 कंडीशन है, व्हेन यू कंक्लूड दैट अ पेशेंट हैज अनीमिया, दिस इज नॉट अ डायग्नोसिस बट रादर द एक्सप्रेशन ऑफ एन अंडरलाइंग डिसीज। इसका मतलब क्या है कि जब भी आपके बॉडी में एचबी की कमी देखी जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि कोई ना कोई अंडरलाइंग डिजीज है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखेंगे अगर आपको कभी भी फीवर भी होता है तो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। डेंगू होता है, हीमोग्लोबिन ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। कोई भी डिजीज, कोई भी छोटी डिजीज भी होगी तो आपकी बॉडी में कुछ देर के लिए हीमोग्लोबिन के लेवल्स ड्रॉप हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में कोई ना कोई अंडरलाइंग डिजीज है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है।
अब कोई डेफिशिएंसी भी हो सकती है, चाहे फिर वो विटामिन डेफिशिएंसी हो, चाहे फिर वो मिनरल डेफिशिएंसी हो। उन डेफिशिएंसी की वजह से भी आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन के लेवल्स कम हो सकते हैं, और जब आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन के लेवल्स कम है, दैट मीन्स आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई टू एवरी सेल एफिशिएंट नहीं हो पाएगी, राइट। सो यहां पर क्या मतलब है कि कोई ना कोई अंडरलाइंग डिजीज है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो चुकी है। अब इट कैन बी एनीथिंग, फीवर हो गया, विटामिन डेफिशिएंसी है, मिनरल डेफिशिएंसी है, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। सो अनीमिया क्लियर हुआ है आपको। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वाज माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। अब देखिए माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का मतलब होता है when there is lack of essential vitamins and minerals। अब देखिए हमारी बॉडी vitamins and minerals को जनरेट नहीं कर पाती है, इसीलिए हमें सप्लीमेंटल चाहिए होते हैं। सप्लीमेंटल का मतलब क्या है, बाहर से इन एडिशन टू इट लेने पड़ते हैं, तो उनको बोला जाता है दी माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। अब देखिए आपकी बॉडी को दोनों ही न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। अब जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो तो जो आप डेली रूटीन में खाना खाते हैं उससे आपको सफिशिएंटली मिल जाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी कमी होती है, चाहिए होते हैं आपकी बॉडी को। तो जब आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है बॉडी में और उसकी वजह से कोई ना कोई डिजीज हो जाती है, उसको कहा जाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। अब जो आप माल नरिशमेंट देखते हैं वो भी इट इज अ साइन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, ठीक है। सो जो स्मॉल क्वांटिटीज में आपकी बॉडी को चाहिए टू फंक्शन प्रॉपरली, उनको कहा जाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब अगर आपकी बॉडी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है उसको कहा जाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। सो अगर हम देखें फॉर एग्जांपल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को विटामिन ए, आयोडीन, आयरन, जिंक, फोलेट, ये सब कुछ चीजें चाहिए होती है। अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी है तो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन के लेवल्स ड्रॉप होने शुरू हो जाएंगे और आपकी बॉडी में अनीमिया हो जाएगा, राइट। सो हमें यहाँ पर माइक्रोन्यूट्रिएंट आयरन की काफी ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है जी। सो दिस इज माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। सो अगर हम पीडीएस सिस्टम में देखते हैं, राइस फोर्टिफाई किया गया है दो ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए, कि हमारी कंट्री में जो अनीमिया का बर्डन है वो कम हो सके और जो हमारी कंट्री में माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज देखी जाती है लोगों में वो भी कम हो सके। तभी हम फूड को फोर्टिफाई करने की बात कर रहे हैं, राइट। सो दिस वाज द ऑब्जेक्टिव। अब समझिए फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है। कोई भी फूड, चाहे फिर वो राइस हो, चाहे फिर वो व्हीट हो, जब हम उसमें एडिशनल न्यूट्रिएंट्स को मिक्स कर देते हैं इन दी प्रोसेसिंग स्टेज, वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम अगेन एम्फसाइजिंग ऑन दी वर्ड दैट इज इन दी प्रोसेसिंग स्टेज। जब उस फूड को प्रोसेस किया जाता है और उस प्रोसेसिंग स्टेज में आप मिनरल्स या विटामिन्स को ऐड कर देते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को कहा जाता है फोर्टिफिकेशन, राइट। नाउ रीड द डेफिनेशन। द प्रैक्टिस ऑफ एडिंग विटामिन्स and minerals to regularly consumed foods during the processing to boost their nutritional value is known as food fortification. So अगर हम राइस फोर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं, मतलब जब उसको प्रोसेस किया गया था राइस को, उसमें जब हमने एडिशन करी न्यूट्रिएंट्स की, चाहे फिर वो विटामिन्स हो चाहे फिर वो मिनरल्स हो, जब उस स्टेज पे एडिशन करी जाती है टू इंक्रीज इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू, दैट प्रोसेस इज नोन एज फूड फोर्टिफिकेशन। आई होप आई एम क्लियर। सो यहां पर टाइप्स ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन कौन कौन सी होती हैं, बायो फोर्टिफिकेशन, होम फोर्टिफिकेशन। अब देखिए यहां पर डिफरेंस समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी आपसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोर्टिफिकेशन एंड बायो फोर्टिफिकेशन। अब देखिए फोर्टिफिकेशन मैंने आपको बताया
जब आपने एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स की इन दी प्रोसेसिंग स्टेज, मतलब आपने वीट में कुछ न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर दिया एट दी प्रोसेसिंग स्टेज। जब ये सीरियल बन गया विद एडेड न्यूट्रिएंट्स, इट गिव्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम्ड बाय योर बॉडी एंड यहां से आपकी माइक्रो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी फुलफिल हो जाएगी। सो दिस इज ट्रेडिशनल फोर्टिफिकेशन या फिर फूड फोर्टिफिकेशन, जब आप न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेसिंग स्टेज में ऐड करते हैं, राइट। अब आप देखेंगे कुछ वीट के बंडल्स जो आपको पैकेट्स मिलते हैं मार्केट में, उसमें जिंक एडेड होता है, जनरली जिंक एडेड होता है। अब जिंक हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, वो हमें चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जब उसकी पैकेजिंग करते हैं, वीट की पैकेजिंग करते हैं प्रोसेसिंग स्टेज में, हमने क्या ऐड कर दिया, जिंक ऐड कर दिया। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, दैट इज फूड फोर्टिफिकेशन। अब नेक्स्ट आता है दैट इज बायो फोर्टिफिकेशन। अब देखिए बायो फोर्टिफिकेशन ना प्रोसेसिंग स्टेज पे नहीं, पहले ही कर दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास वीट की दो वेराइटीज है, वीट 1, वीट 2। जो वीट 1 है उसकी प्रोडक्टिविटी हायर है और जो वीट 2 है उसमें एक पेस्ट से ये रेजिस्टेंट है। अब हमें दोनों ही चाहिए, हमें वीट की प्रोडक्टिविटी भी हायर चाहिए और हमें वीट में पेस्ट ना लगे, पेस्ट रेजिस्टेंट हो, वो भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग कर देते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग एट द इनिशियल लेवल पे ही हमने क्रॉस ब्रीडिंग करती है, उसको कहा जाता है दैट इज बायो फोर्टिफिकेशन। सो हमें दोनों ही वेराइटीज चाहिए, दोनों वेराइटीज को मिक्स करके हमने एक थर्ड वेराइटी जनरेट कर दी जो कि हायर प्रोडक्टिविटी भी देगी और वो पेस्ट के रेजिस्टेंट भी होगी। सो थर्ड वेराइटी जो बनेगी वो जो होगी दैट विल बी बायो फोर्टिफाइड। सो बायो फोर्टिफिकेशन एक तो ये दैट इज सिलेक्टिव ब्रीडिंग, दोनों की सिलेक्टिव ब्रीडिंग कर दी है, और दूसरा क्या है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अब सपोजेडली आपने वीट के सीड्स लिए, अब हम चाहते हैं ये जो सीड्स हैं वो ऐसी वैरायटी के हो कि प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज हो ही हो और जितने भी पेस्ट्स हैं उनसे भी ये रेजिस्टेंट हो। तो हमने क्या किया, उसके सीड्स के डीएनए में ही कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन कर दी जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो गई और वो पेस्ट के रेजिस्टेंट भी हो गया। तो आपने क्या किया, सीड्स में उनके जीन्स को मॉडिफाई कर दिया, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो यहां पर आपने इनिशियल स्टेज पे ही चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से यहां पर कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दिए गए, राइट। सो यहां पर जब आप सीड्स की स्टेज पे ही कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर देते हैं बाय सिलेक्टिव ब्रीडिंग और बाय जेनेटिक मॉडिफिकेशन, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज बायो फोर्टिफिकेशन। अब यहां पर हायर न्यूट्रिएंट लेवल्स आपको जनरेट ही हो जाएंगे, आपको प्रोसेसिंग स्टेज में करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, राइट। सो जनरली जो आपकी ट्रेडिशनल फोर्टिफिकेशन है, अगर हम राइस फोर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो अभी हम फूड फोर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ट्रेडिशनल फोर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि हमने प्रोसेसिंग स्टेज में कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ऐड कर दिया। ऑन दी अदर हैंड हम यहां पर बायो फोर्टिफिकेशन जब करते हैं तो इसका मतलब क्या है, उनके जेनेटिक मॉडिफिकेशन की है या फिर उनकी सिलेक्टिव ब्रीडिंग की है एट द इनिशियल स्टेज, जिससे कि हमें प्रोसेसिंग स्टेज पे कुछ ना करना पड़े, राइट। सो दिस इज बायो फोर्टिफिकेशन। दोनों का मकसद क्या है कि आपकी बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ना हो। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल फोर्टिफिकेशन एंड बायो फोर्टिफिकेशन, राइट। अब देखते हैं, अब फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस जो न्यूज में था उसमें क्या किया गया है। सो according to the food ministry, fortification of rice is cost effective and complementary.
strategy to increase the vitamin and mineral contents in the diets. So यहाँ पर डाइट को एनरिच करने की बात हो रही है, जो भी विटामिन्स और मिनरल्स आपकी बॉडी के लिए असेंशियल है वो रिक्वायर्ड है, राइट। नेक्स्ट आता है according to FSSAI norms 1 kg fortified rice will contain iron, जिसमें 28 मिलीग्राम से लेकर 42.5 mg तक होगा। फॉलिक एसिड ऐड किया गया है एंड विटामिन B12 ऐड किया गया है। सो राइस फोर्टिफिकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको वहां पर एडिशन ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स दिखेगा, जिसमें आयरन है, फॉलिक एसिड है और आपको विटामिन B12 देखने को मिलेगा। क्योंकि हमारी इंडियन फीमेल्स, इंडियन वल्नरेबल सेक्शन, इंडियन वुमेन में जनरली आपको दे आर अनीमिक। अब अनीमिक होने की वजह से उनकी बॉडी में, इसका मतलब क्या है, आयरन की डेफिशिएंसी है, तो इसीलिए इसको फोर्टिफाई किया गया है। प्रोसेसिंग स्टेज में आयरन, B12 और फॉलिक एसिड को ऐड किया गया है, राइट। सो यहां पर क्या है, इन एडिशन राइस में ऑल्सो बी फोर्टिफाइड विद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सिंगली और इन कॉम्बिनेशन। बहुत से विटामिन्स हम ऐड कर सकते हैं, जैसे अभी फॉर द टाइमिंग हमने B12 को ऐड किया है, वैसे ही हम B3 की बात कर सकते हैं, B6 की बात कर सकते हैं, जो हमें जनरली, जो हमारा स्टेपल फूड है, उस स्टेपल फूड में आपको वो विटामिन्स देखने को नहीं मिलते, इसीलिए हमें सप्लीमेंट्री वो लेने पड़ते हैं, ठीक है। सो अगर अभी की राइस फोर्टिफिकेशन की बात करी जा रही है तो उसमें 3 चीजों को ऐड किया गया है, आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, राइट। अब देखिए फोर्टिफिकेशन की जरूरत ही क्या है, आपको डेटा याद रखना पड़ेगा। India has slipped to 101st position in the Global Hunger Index of 2021। अब देखिए 116 कंट्रीज को मॉनिटर किया गया था, जिसमें से इंडिया जो है वो 101st पोजीशन पे है अंडर द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसका मतलब क्या है, जो यहां पर माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आपको काफी ज्यादा देखने को मिलती है, सो यहां पर पुअरली बिहेव कर रहा है, दैट इज इंडिया। तो यहां पर गवर्नमेंट को काफी ज्यादा स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे कि हम अपना रैंक अच्छा कर पाए। दिस इज डेटा नंबर 1। डेटा नंबर 2 है कि आपको काफी ज्यादा हाई लेवल्स ऑफ माल नरिशमेंट देखने को मिलेगा इन वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब ऐसा कहा गया है दैट एवरी सेकेंड वुमेन इन द कंट्री इज अनीमिक एंड एवरी थर्ड चाइल्ड इज स्टंटेड। तो यहां पर आपको बर्डन देखने को मिलेगा कि जो एवरी सेकेंड वुमेन इज अनीमिक, इसका मतलब क्या है, जो हम फुलफिल कर सकते हैं विद द एडिशन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उसको हमें फुलफिल करना चाहिए, राइट। सो ये 2 डेटा काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर सकते हैं। अगेन मेंस के आंसर में अगर फोर्टिफिकेशन पे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप अपने आंसर को सब्सटैंशिएट कर सकते हैं विद द डेटा। सो ग्लोबल हंगर इंडेक्स लिख सकते हैं बिकॉज इट वाज रिसेंटली न्यूज 2021 में इंडिया का रैंक क्या रहा है, इट इज वेरी पुअर, 101, ठीक है जी। सो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो माल नरिशमेंट होती है उसको कहा जाता है दैट इज द हिडन हंगर। आप देखिए जनरली जो भी हमारा स्टेपल फूड है, उस स्टेपल फूड में आपको ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देखने को नहीं मिलते और आपकी बॉडी में कुछ डेफिशिएंसीज होती रहती हैं। उन डेफिशिएंसी की वजह से उन नरिशमेंट को, उस माल नरिशमेंट को क्या कहा जाता है, दैट इज हिडन हंगर, राइट। सो दीज आर दी डेटा। दो इंपॉर्टेंट डेटा है, जो फर्स्ट पॉइंट है और जो सेकंड पॉइंट है वो आपको याद रखना है, राइट। अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं बाय इंडिया टू फोर्टिफाई दी फूड। सबसे पहला है दैट इज दी FSSAI रेगुलेशंस। अब यहां पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स ने रेगुलेशंस बनाए थे 2016 में, जिसमें कहा गया है कि व्हीट को, राइस को फोर्टिफाई किया जाएगा विद व्हाट, आयरन, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। तो 2016 में गाइडलाइंस दी गई थी कि जो भी फूड बनाया जा रहा है, जो भी स्टेपल फूड है हमारा, व्हीट एंड राइस, उन दोनों को ही फोर्टिफाई किया जाएगा। ऐसे ही मिल्क और एडिबल ऑयल को भी फोर्टिफाई किया जाएगा। अगेन जैसे हम फोर्टिफाइड सॉल्ट खाते हैं, दैट इज
जनरली हम आयोडाइज सॉल्ट खाते हैं, यहां पर डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट की बात हो रही है। दैट मीन्स हम आयोडीन भी ऐड करेंगे और हम आयरन भी ऐड करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो भी हमारा स्टेपल फूड है, उस स्टेपल फूड में हम फूड फोर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं, राइट? जिससे कि हम जो माल नरिशमेंट इन आर इंडिया है, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम इतना ज्यादा पुअरली परफॉर्म कर रहे हैं, उसको हम अच्छा कर पाए। नेक्स्ट आता है दैट इज द न्यूट्रिशनल स्ट्रैटेजी। अब देखिए इंडिया नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी जो कि 2017 में बनाई गई थी, has listed food fortification as one of the interventions to address anemia। अब देखिए हमारी कंट्री में अनीमिया काफी ज्यादा देखने को मिलता है, तो न्यूट्रिशनल स्ट्रैटेजी के तहत जो कि 2017 में हुई थी, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी स्टेपल फूड है, जो भी फूड है, उसको हम फोर्टिफाई कर पाए, राइट? सो दो स्ट्रैटेजीज याद रखनी है आपको, फसाई के रेगुलेशंस याद रखनी है और न्यूट्रिशनल स्ट्रैटेजी। सो दिस बिकम्स द होलिस्टिक आंसर ऑफ द फूड फोर्टिफिकेशन। सो अब देखिए यहां से आपके प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, मेंस का क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये मैंने डेटा इसलिए ऐड कर दिया है क्योंकि हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी है तो उसकी वजह से आपको डिजीज कौन सी होगी, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये प्रीलिम्स में काफी पूछा जाता है। तो अगर हम विटामिन ए की डेफिशिएंसी की बात करते हैं, सो दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जिसको आप लॉस ऑफ विजन भी कहते हैं। नेक्स्ट, अगर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी है आपकी बॉडी में, तो आपको कौन सी डेफिशिएंसी, कौन सी डिजीज होगी, दैट इज बेरी। ऐसे ही अगर विटामिन C की कमी है आपकी बॉडी में, तो आपकी बॉडी में कौन सी डिजीज हो जाएगी, दैट इज स्कर्वी। इसमें से गम ब्लीडिंग होती है। और विटामिन सी अगर आप रेगुलरली खा रहे हैं तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी। आपने कोविड-19 में बहुत से गाइडलाइंस देखी होंगी, तो वहां पर कहा गया था कि यू हैव टू डेली ईट विटामिन सी की कैप्सूल्स या फिर जो टॉफीज होती हैं। वो क्यों कहा गया था? क्योंकि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम भी वीकन हो जाता है, राइट? सो विटामिन सी की अगर कमी है तो स्कर्वी, विटामिन डी की कमी है तो रिकेट्स होगा। तो यहां पर आपकी बोन डेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी, राइट? नेक्स्ट आता है अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है। अब देखिए कैल्शियम किसके लिए होता है? बोन एंड टीथ के लिए होता है। तो यहां पर आपकी जो बोन डेंसिटी है और टूथ डीके स्टार्ट हो जाएगा अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है। नेक्स्ट आता है आयोडीन की कमी। अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी है तो आप सफर करेंगे गोइटर से, जहां पर आपको जो ग्लैंड्स हैं आपके नेक के वो स्वोलन हो जाते हैं, राइट? उसको कहा जाता है गोइटर। अब अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी है तो आपकी बॉडी किससे सफर करेगी? दैट इज फ्रॉम anemia, right? So these are some of the important micronutrients which are essential for your body। अगर आपकी बॉडी में इन चीजों की कमी है तो आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ डिजीजेस देखने को मिलेंगे, right? So this was the holistic coverage of fortification. I hope you like the lecture. Thank you very much.